अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। कल आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। आज हम वर्क बुक पेज नंबर 29 पे डिविजिबिलिटी रूल्स कर रहे हैं। पहले मैं आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल्स की रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने किया था रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू में क्या होता है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस मस्ट बी डिविजिबल बाय टू। इन अदर वर्ड्स ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू। अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स आ रहे हैं तो वो नंबर्स टू पे डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल दी गई है 74 के यूनिट प्लेस में 4 इवन नंबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 74 इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 4 2 पे डिविजिबल है। 74 इज़ डिविजिबल बाय 2। रूल ऑफ 2 में यूनिट प्लेस में डिजिट के यूनिट प्लेस में इवन नंबर्स आएंगे तो वो हम कहेंगे कि वो नंबर 2 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 में क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर नंबर्स को हम सम करें और अगर सम करके आंसर 3 के टेबल में आएगा तो हम कहेंगे कि वो नंबर 3 पे डिविजिबल है। इसकी एग्जांपल क्या है, 231 नंबर गिवन है। हमने चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है कि नहीं। हम नंबर्स को सम करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स 2 + 3 + 1, आंसर आता है 6 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 231 इज डिविजिबल बाय 3। रूल ऑफ 2 में यूनिट प्लेस में क्या आएगा, इवन नंबर्स। इसको अंडरलाइन भी कर लिया, हाईलाइट भी कर सकते हैं कि ताकि आपको याद रहे कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स आएगा तो वो नंबर 2 पे डिविजिबल होगा। जबकि रूल ऑफ 3 में सम ऑफ डिजिट्स, नंबर्स का सम डिविजिबल बाय 3। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, नंबर का सम करके अगर 3 के टेबल में आएगा तो वो नंबर 3 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट है रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 क्या, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 5 और 0। अगर यूनिट प्लेस पे 5 और 0 आएगा तो वो हम कहेंगे कि ये नंबर 5 पे डिविजिबल है। यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 5 और 0, क्योंकि 5 के टेबल में यूनिट प्लेस में 0 और 5 आता है, तो इसलिए नंबर के यूनिट प्लेस में 5 और 0 आएगा तो वो हम कहेंगे कि ये 5 पे डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल 75 और 90, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 और 0, तो हम कहेंगे कि 75 और 90 दोनों 5 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट है रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 में क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 0। अगर यूनिट प्लेस पे 0 आएगा तो वो हम कहेंगे कि नंबर 10 पे डिविजिबल है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 90 और 100, इनके यूनिट्स प्लेस पे 0, 90 के यूनिट प्लेस पे भी 0 है जबकि 100 प्लेस पे भी 0 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 90 और 100 इज आर डिविजिबल बाय 10। 10 के रूल ऑफ 10 में क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस में 0। दोबारा आपको रिवाइज करवा रही हूँ। रूल ऑफ 2 में यूनिट प्लेस में इवन नंबर्स आएंगे, जबकि रूल ऑफ 3 में नंबर को सम करके आंसर अगर 3 के टेबल में आएगा तो वो नंबर 3 पे डिविजिबल है। जबकि रूल ऑफ 5 में यूनिट प्लेस में 5 और 0 आएगा, जबकि रूल ऑफ 10 में यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। अब नीचे हम क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल। हमने देखना है कि ये नंबर कौन से डिविजिबल है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर गिवन है 198। हमें सबसे पहले चेक करना है बाय 2 कि ये रूल ऑफ 2 पे डिविजिबल है कि नहीं। रूल ऑफ 2 में क्या होता है कि यूनिट प्लेस में इवन नंबर्स आते हैं। 198 के यूनिट प्लेस में क्या है, 8 इवन नंबर्स हैं, सो मीन 198 इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 है तो हम इसको y लिख लेंगे कि y मीन्स येस। y लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म, y मीन्स येस। यूनिट प्लेस पे 8 इज अ इवन नंबर, तो ये डिविजिबल बाय 2 है। रूल ऑफ 3 में नंबर्स का हम सम करते हैं। हम इधर ही इसको सम कर लेते हैं, 1 + 9 + 8, 1 + 9 10, 10 + 8 इज इक्वल टू 18 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय 3 भी है, यस। y लिखेंगे हम। नेक्स्ट है बाय 5 कि ये डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं।
5 में क्या होता है, यूनिट प्लेस में 0 और 5 आता है, जबकि इसके यूनिट प्लेस में 8 है, 0 और 5 नहीं है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है। n लिखेंगे, n फॉर नो, तो हम शॉर्ट फॉर्म n लिखेंगे। y येस के लिए y, जबकि n के लिए नो, नो के लिए n लिखेंगे। अब है डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 के लिए यूनिट प्लेस में सिर्फ 0 आता है, जबकि इसके यूनिट प्लेस में तो 8 है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नो, n लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 2, 891। सबसे पहले है डिविजिबल बाय 2। 2 के लिए यूनिट प्लेस में इवन नंबर, जबकि इसके यूनिट प्लेस में 1 ऑड नंबर है, तो ये डिविजिबल बाय 2 नो। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3। नंबर्स को हमने सम करना है, सम करते हैं। 8 + 9 + 1, इधर ही हम सम कर लेते हैं। 8 + 9 17, 17 + 1 18। आंसर क्या है 18, तो मीन्स 18 3 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 है, वाई यस। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5। 5 के यूनिट प्लेस में 0 5 आना चाहिए, जबकि इसके यूनिट प्लेस में 1 है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है, n लिखेंगे। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 के लिए यूनिट प्लेस में 0 आएगा, जबकि इसके यूनिट प्लेस में 1 है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नो, n। नेक्स्ट है नंबर 3, 930। सबसे पहले है बाय 2। यस, ये डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 0 इज इवन नंबर्स, तो ये यस। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3। बाय 3 के लिए इधर हम सम करते हैं। 9 + 3 + 0, 9 + 3 12, 12 + 0 12 ही आएगा, और 12 3 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 है, यस। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5। 5 के यूनिट प्लेस में, इसके यूनिट प्लेस में आ रहा है 0 5 के टेबल में आता है ना यूनिट प्लेस में 0 और 5, तो ये मीन्स डिविजिबल बाय 5 है, यस। डिविजिबल बाय 10 के लिए भी यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है, तो यस। नेक्स्ट नंबर 4, 906। डिविजिबल बाय 2 है, इसके यूनिट प्लेस में 6 इवन नंबर्स, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, यस। डिविजिबल बाय 3 के लिए नंबर को सम करते हैं। 9 + 0 + 6, 9 + 0 9 + 6 = 15। 15 3 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 है, यस। डिविजिबल 5 के लिए यूनिट प्लेस में 0 और 5 आना चाहिए, जबकि इसके यूनिट प्लेस में 6 है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नो। डिविजिबल बाय 10 के लिए यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए, जबकि इसके यूनिट प्लेस में 6 है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है, तो नो लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर इज़ 218। 218 सबसे पहले डिविजिबल बाय 2, यूनिट प्लेस में 8 है, 8 इवन नंबर है, तो 218 इज डिविजिबल बाय 2, यस लिखे वाई। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3। बाय 3 के लिए नंबर को सम करेंगे। 2 + 1 + 8, 2 + 1 3, 3 + 8 = 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, n लिखेंगे कि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 के लिए यूनिट प्लेस में 0 और 5 आना चाहिए, जबकि इसके यूनिट प्लेस में 8 है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है, n लिखा। नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 10। 10 के लिए यूनिट प्लेस में 0 आएगा, जबकि इसके यूनिट प्लेस में तो 8 है, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है, नो। नेक्स्ट नंबर इज 500। 500 सबसे पहले डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 के लिए यूनिट प्लेस में इवन नंबर्स, इसके यूनिट प्लेस में 0 इज इवन नंबर, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, यस। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3। उसके लिए इनको नंबर को सम करेंगे। 5 + 0 + 0, आंसर आएगा 5। 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 3 इज नो, कि ये 3 पे डिविजिबल नहीं होता, जबकि डिविजिबल बाय 5 के लिए यूनिट प्लेस में इसके 0 आ रहा है, तो ये यस आएगा। और डिविजिबल बाय 10 के लिए भी यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए, जो कि 500 की यूनिट प्लेस में आ रहे हैं, तो ये डिविजिबल बाय 10 यस। नेक्स्ट नंबर है 345। 345 सबसे पहले डिविजिबल बाय 2, यूनिट प्लेस में 5 है, तो ये इवन नंबर नहीं है, तो नो, डिविजिबल बाय 2 नहीं है।
नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 3, इनको नंबर को सम करेंगे 3 + 4 + 5, 3 + 4 7, 7 + 5 इज इक्वल टू 12, 12 3 के टेबल में आता है तो ये डिविजिबल बाय 3 है। यस, डिविजिबल बाय 5 के लिए यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 5 भी है। यस, डिविजिबल बाय 10 के लिए यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए जबकि इसके यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 10 नहीं है, n लिखा। 4th क्लास बाकी नंबर्स 12 तक आपने वर्कबुक पेज नंबर 29 पे इसी तरह इसको सॉल्व करना है। रूल ऑफ 2 में यूनिट प्लेस में इवन नंबर्स आएंगे, रूल ऑफ 3 के लिए नंबर को सम करेंगे, रूल ऑफ 5 के लिए यूनिट प्लेस में 5 और 0 आएगा जबकि रूल ऑफ 5 में यूनिट प्लेस में सिर्फ 0 आएगा। आपने बाकी इसी तरह वर्कबुक पेज नंबर 29 पे ये क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट करनी है। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।